कैंसर मरीजों को इलाज के लिए मिलेगी 15 लाख रुपए तक की सहायता, ऐसे उठाई योजना का लाभ। झारखंड में अब सरकार कैंसर मरीजों के इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में कैंसर को शामिल करते हुए सरकार ने यह सुविधा दी है, जिसका लाभ 8 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले मध्य वर्गीय परिवार भी उठा सकेंगे। अभी तक आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा ही लोगों को मिल रही है। बता दें कि झारखंड सरकार ने गंभीर बीमारी समेत सभी बीमारियों के इलाज के लिए 15 लाख रुपए की सहायता योजना हाल ही में लागू की है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ राशन कार्ड धारी भी उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के साथ यह शर्त नहीं है। हेमंत ने पत्र में क्या लिखा, जिसे पूरा पढ़े बिना भावुक हो गए चंपई। सियासी गहमा गहमी के बीच जेएमएम ने बताई अंदर की बात। भाजपाई बनने के बाद लगातार सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमलावर हुए पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने पार्टी अध्यक्ष गुरुजी का भी फोन नहीं उठाया। गुरुजी को उन पर बहुत विश्वास था। उसी अनुरूप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनका अत्यधिक सम्मान किया। झामुमो महासचिव या प्रवक्ता विनोद पांडे के मुताबिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से चंपई सोरेन भाजपाई बने हैं। यही हाल लोबिन हेम्ब्रोम का है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से झारखंड में पैदा की जा रही परिस्थितियों से झामुमो वाकिफ है और पार्टी हर स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। व्यक्ति कभी भी संगठन से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति को संगठन ही महान बनाता है। एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, अब तक 12 कैंडिडेट की मौत। सबसे ज्यादा पलामू में 5 मौतें। बिहार में 1.6 किलोमीटर, झारखंड में 10 किलोमीटर दौड़ना जरूरी। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा 12 हो गया है। रांची के मेदांता में एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट दीपक पासवान के इलाज के दौरान मौत हो गई। वो 30 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले रांची के नामकुम निवासी विकास लिंडा शनिवार को साहेबगंज के जैप 9 परिसर में दौड़ के दौरान बेहोश हो गए थे। उन्हें साहेबगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को उनकी भी मौत हो गई थी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट पैनल के अध्यक्ष एसपी अमित कुमार सिंह ने बताया कि रात भर विकास की स्थिति सामान्य थी, लेकिन रविवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स बीमार हैं। भाजपा नेता अमर बाउरी बोले, 14 लोगों की मौत। हेमंत सरकार नौकरी नहीं दे रही, नरसंहार कर रही है। नौजवानों की मौत पर जवाब दे। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने हेमंत सोरेन की सरकार पर नरसंहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। पलामू दौरे के दूसरे दिन उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया के दौरान 14 अभ्यर्थियों की मौत पर उन्होंने कहा कि झारखंड की यह सरकार नौकरी नहीं बांट रही, नरसंहार कर रही है। किसी एक प्रक्रिया के तहत इतनी मौतें होना नरसंहार से कम नहीं है। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। अमर बाउरी ने कहा कि जिस तरह उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया में एक के बाद एक मौतें हो रही है, यह सरकार की लापरवाही का नतीजा है। यह हत्या का मामला है। इस तरह से गरीब, असहाय, जरूरतमंद युवाओं की हत्या का पाप सरकार कैसे छुपाती है, यह देखना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी घटना को घोर निंदा करती है। इस दुख की घड़ी में भुक्तभोगी परिवार के साथ खड़ी है। युवक का शव कुएं में मिला। मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारी युवा व्यवसायी की हत्या या आत्महत्या। मारवाड़ी युवा मंच बेरमो के वरिष्ठ पदाधिकारी सह युवा व्यवसाय संघ फुसरो के संरक्षक समाज सेवी दिलीप गोयल का शव फुसरो पुराना वीडियो ऑफिस स्थित शिव मंदिर के बगल में स्थित कुआं में मिला। सुबह जब लोगों ने उनका शव कुआं में देखा तो हल्ला हुआ। इस पर उनके परिजनों तथा बेरमो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची एवं शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए चास भेज दिया। कुछ लोगों के अनुसार ये पिछले कुछ माह से पारिवारिक कारणों से विचलित रह रहे थे। पुलिस के अनुसार प्रथम दृश्यता उन्होंने आत्महत्या की है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। टीटीई स्टेशन से विरोध मार्च शुरू। टीटीई सुरक्षा को लेकर रेल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। गंगा दामोदर एक्सप्रेस प्रकरण मामला अब तक तूल पकड़ने लगा है। धनबाद मंडल के सभी टीटीई ने आज धनबाद जंक्शन के राजकीय रेल थाना गया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकाला है, जो धनबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से निकलकर सभी टीटीई अपने हाथों में तख्ती लेकर पद प्रदर्शन करते हुए डीआरएम कार्यालय पहुंची, जहां उक्त टीटीई को तत्काल निर्दोष करार देते हुए रिहा करने की मांग की है। साथ ही टीटी ने सुरक्षा के प्रति मंडल रेल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है।
जामताड़ा के आनंद शंकर इलाहाबाद में बने असिस्टेंट प्रोफेसर। कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाएंगे, बीएचयू से पूरी की है उच्च शिक्षा। जामताड़ा के होनहार छात्र डॉक्टर आनंद शंकर पासवान को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। आनंद की इस उपलब्धि से क्षेत्र के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आनंद ने कहा कि सच्ची मेहनत, लगन और धैर्य से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। परिवार का काफी सपोर्ट रहा, सभी ने मोटिवेशन दिया। चलंत लोक अदालत को न्यायाधीश ने दिखाया हरी झंडी। लोगों को जागरूक बनाने के लिए डालसा का निकला जागरूकता पथ। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर लोगों को जागरूक बनाने के लिए जागरूकता रथ सोमवार को सिविल कोर्ट से धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्यायाधीश श्री शर्मा ने कहा कि लोगों को जागरूक बनाने, सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने, तत्सम प्रवित विभिन्न कानूनों की जानकारी देने के लिए चलंत लोक अदालत सा जागरूकता रथ के द्वारा 30 सितंबर तक जिले के हर कस्बे, मोहल्ले, गांव व ब्लॉक में जाकर लोगों को विभिन्न कानूनों की जानकारी दी जाएगी। उत्पाद सिपाही बहाली में ड्यूटी पर तैनात जवान की मौत। खराब थी तबीयत, जवानों ने देखा तो हो चुकी थी मौत। पार्थिव शव उनके गांव भेजा। उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान पलामू में ड्यूटी पर लगाए गए एक पुलिस जवान की मौत हो गई है। मृतक पुलिस जवान अजीत कुजूर गुमला के रहने वाले थे। 18 साल पहले 2006 में लातेहार जिला बल में नियुक्ति हुई थी। अजीत कुजूर की ड्यूटी मेदिनी नगर के चियांकी हवाई अड्डा पर उत्पाद सिपाही भर्ती के कैंप में लगाई गई थी। भर्ती कैंप से थोड़ी दूरी पर स्थित सीआरपीएफ 112वीं बटालियन के कैंप में अजीत कुजूर कार्य कर रहे थे। सोमवार को जब अजीत कुजूर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो उनकी खोज खबर ली गई। पुलिस कर्मियों को बताया कि तबीयत खराब होने के कारण ड्यूटी पर नहीं आए। पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों के माध्यम से वेरीफाई करवाया तो अजीत कुजूर की मौत का पता चला। जब तक जवान अजीत कुजूर को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन। एनआरएचएम निधि घोटाले में जब्त की प्रमोद कुमार सिंह की 1.63 करोड़ की अंचल संपत्ति। ईडी ने धनबाद के प्रमोद कुमार सिंह व उनके परिवार से जुड़ी 1.63 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त की है। प्रमोद कुमार सिंह पर पद का दुरुपयोग कर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निधि के 9.39 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। कोयला कारोबारी प्रमोद कुमार सिंह पूर्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झरियासा जोरा पोखर में संविदा आधारित तत्कालीन ब्लॉक खाता प्रबंधक था। उस पर एनआरएचएम के विभिन्न कार्यक्रमों के एवज में आवंटित फंड के गबन का आरोप था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धनबाद ने प्रारंभिक जांच के बाद प्रमोद कुमार सिंह व अन्य के विरुद्ध 8 जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का लगाया पोस्टर। सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी के मशीनों में लगाया आग। बोकारो जिले के जैना मोड़ से गोला सड़क बना रही एनजी प्रोजेक्ट कंपनी के साइट पर उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम से पोस्टर छोड़ते हुए रविवार देर रात जमकर तांडव मचाया। सड़क निर्माण कार्य में लगी हुई एनजी प्रोजेक्ट केपी के डोजर और रोलर को देर रात जारीडी थाना क्षेत्र के कोचागोड़ा के पास आग के हवाले कर दिया। थाने से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पीएलएफआई ने इस घटना को अंजाम दिया है। पीएलएफआई केंद्रीय संगठन यादव जी के नाम से वारदात वाली जगह पर कई पोस्टर भी छोड़े गए हैं। इस पोस्टर के माध्यम से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और लिखा गया कि जब तक 5 करोड़ रुपए नहीं दिया जाता तब तक साइट पर कोई काम नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो जान माल की क्षति हो सकती है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर को जब्त कर लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाकर आग को बुझाया गया। बताया जाता है कि इससे पहले 24 अगस्त को भी पीएलएफआई के द्वारा 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। घटना के बाद स्थानीय लोग और साइट पर काम कर रहे मजदूर दहशत में हैं और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। हजारीबाग में आज 20 परिवार के 100 लोग करेंगे घर वापसी। इलाके में खूब चल रहा मतांतरण का खेल।
हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के बरका खुर्द गांव में ईसाई बन चुके 20 परिवार के 100 से अधिक लोग मंगलवार को सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे। यह निर्णय रविवार को बरका खुर्द शिव मंदिर में आयोजित महापंचायत में लिया गया। घर वापसी करने वाले लोग साहिल कलांग के ममार टोला के हैं। महापंचायत में बरका खुर्द व उससे लगे 5 गाँव के करीब 300 लोग जुटे थे। ईसाई बन चुके लोगों ने घर वापसी की घोषणा की और ओम का उच्चारण किया। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि पांव धोकर घर वापसी कराई जाएगी। इस मौके पर आर्य समाज की बेटियां हवन कराएंगी। एक्शन में डीजीपी अनुराग गुप्ता, अब एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करने पर नपेंगे थानेदार। साइबर अपराध, ST/SC केस, मानव तस्करी या महिला अपराध से जुड़े मामले में कोई पीड़ित थाना जाता है तो केस दर्ज करने की जगह उसे केस विषय से जुड़े थाने में जाने को कहा जाता है। अब ऐसा करने पर थाना प्रभारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी SSP और SP को निर्देश दिया है कि ऐसा मामला संज्ञान में आने पर थानेदार को उस थाने से हटाएं और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि थानों में पुलिसकर्मी आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें। आप जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं। सुरक्षा कर्मी के रूप में अपनी सेवा दें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।